अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, आज मैं खनसा लाई है आपके लिए एक नई रेसिपी, चना पुलाव। हर घर में वाइट चने आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि वाइट चने खाने से जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर उसे पुलाव की सूरत में बनाया जाए तो इसके चांसेस थोड़े कम हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है मट्टी की कढ़ाई में प्याज ब्राउन करेंगे। मट्टी की कढ़ाई का रिव्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो मैंने सेकंड वीडियो में सबसे पहले मट्टी की कढ़ाई कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका तरीका मैं बता चुकी हूँ कि मट्टी की हांडी यूज़ करने से पहले सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो या आप न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल उम्मे खंसा इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तड़के वाले चावल बनाने हैं हमने, वो भी वाइट चना पुलाव। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अनियन जो है उसको ब्राउन कर लेंगे, और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसमें डालेंगे ज़ीरा और नमक। बिकॉज़ इससे ये होता है कि आपका जो अनियन है वो बहुत अच्छे से तड़का जो है अपना रंग कलर छोड़ देता है, और इससे जो छींटे हैं वो भी नहीं उठती। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, क्योंकि तड़का प्याज के साथ ग्रीन चिली का अलग ही टेस्ट आता है। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें टोमेटो, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा इसको मैरिनेट करेंगे ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए। चने मैंने बॉईल करके रख दिए हुए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो है 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड करूँगी इसमें रेड चिल्ली, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक मेरे चनों में ऑलरेडी है। अब जब हमारा मसाला है इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो आपस में मैरिनेट हो जाए। जनाब, तो 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला मेरा रेडी हो चुका होगा। ओपन करते हैं। ये देखिए जनाब, इसने ऑयल छोड़ दिया है और मेरा मसाला अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। चने मेरे पहले से बॉयल्ड है। मैं आपको बता दूं कि मैं इकट्ठे चने बॉयल करके रख देती हूँ और उन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। जब अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप फ़ौरन से निकालें, चना पुलाव बनाएं, चना चाट बनाएं, या चने कुक कर लें, या खिचड़ी चिकनी चिकड़े चने बनाएं। सब कुछ जो भी आप चाहें बना सकती हैं, चटपट फ़ौरन से रेडी हो जाता है। अब हम चने डाल के इसको बहुत थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे चने हैं वो पहले से बॉयल्ड हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा जो है सीरा से हो जाएंगे। आप भी इसी तरह अपने चने बॉयल कर कर डब्बे में डालकर एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर सकती हैं। और इनको जो है ना बाद में निकालना बहुत ईजी है। आप फ्रिज से निकालें, उन्हें हल्का सा थोड़ा सा पानी में रखें, उसके साथ ये फ़ौरन जो है अलग हो जाते हैं। और ना भी हो तो आप थोड़ी नहीं डंडा लेके ऊपर हल्का हल्का मारेंगे तो ये खुद ब खुद 1 बाय 1 लैदा हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चटपट मेहमानों के लिए जो है चाहो तो पुलाव रेडी कर लो, चाहो चना चाट रेडी कर लो, जो भी आप चाहो आप इसे रेडी कर सकती हो। आँच मेरी कम है, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं ऐसा करती हूँ कि वीडियो थोड़ी फास्ट करती हूँ। चने हमारे जो हैं वो भुने जा चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। चूँकि ये मिट्टी की हांडी है, इसकी अपनी बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, तो मैं जितना पानी, अगर एक गिलास चावल हैं तो मैं इसमें जो है 1.25 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी थोड़ा सा कम ऐड करूँगी, क्योंकि हांडी की एक कुदरती जो है वो इसमें कुक की वो खासियत होती है कि ये दम में काफ़ी हद तक जो आपका पानी है उसको सोक कर लेती है। तो अब हम पानी को जो है वो ढक के रख देंगे ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर मेरे मसाले बाज़ारों आ गए थे, मैं सोचा बाकी रेडे मसाले रह गए ने वो भी पा देवां। तो जनाब, ये मैंने कड़ी पत्ता डाले हैं 2 अदद, और फिर ये थोड़ी सी दालचीनी ये भी डाल दी है। फिर इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया और सूखा धनिया भी डाल दिया, और अब मैंने इसको कर दिया है बंद। पानी को जो हमारा बॉयल है वो आना शुरू हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए। समटाइम आप बहुत सादा और लाइट वेट खाना खाना पसंद करते हो, तो चावल ऐड करने के बाद हम इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। और जनाब, विंटर में हांडी होने का एक फ़ायदा ये है कि हल्की आंच पे भी आपका खाना बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा जो है वो अफादियत से भरपूर रेडी हो जाता है, विदाउट एक्स्ट्रा मेहनत की। इसमें आपको जब ये आपके चावल कुक हो जाएंगे, आपको इसमें अखबार या कपड़ा या पोना रख कर दम देने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा खाना बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हांडी के बर्तन में खाना बहुत जल्दी नीचे लगता है, तो वो मेरी जो मिट्टी की हांडी वाली वीडियो है वो लाजमी देखें। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि खाना
खाना जो है वो नीचे क्यों लगता है और क्या टोटका आप यूज़ करेंगे तो आपका खाना नीचे नहीं लगेगा। इसकी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। साथ साथ मैं सलाद रेडी कर रही हूँ। ये जो सीज़र है ये मैंने बाय की थी ज़ारा स्टोर से। ज़ारा स्टोर की एक वीडियो है जो रिव्यू की वीडियो है, वो भी मैं बहुत जल्द पोस्ट करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। ऐसे बहुत से किचन टूल्स आपको वहाँ से बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल सकते हैं। तो चलिए ये देखें हमारे चावल काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। और अब वही मिट्टी की हांडी की ख़ास बात, हमें इस पे दम लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने के, नीचे तवा रखने की या कपड़ा लगाने की या पोना लगाने की ज़रूरत नहीं जनाब। जस्ट इसको कैप आउट करना है। और उससे पहले मैं गार्निश करूँगी पुदीना, हरा धनिया और ग्रीन चिल्ली हस्बे जायका जितनी आपको पसंद है। मैंने 200 ग्रीन चिल्ली ली है और जो है एक गुट्टी से भी आधी जो है वो मैंने ली है पुदीने की, और थोड़ा सा धनिया जो है वो मैंने ऊपर गार्निश कर दिया है। इसके साथ मैं ऊपर जो है वो तड़का लगाऊंगी इसका ज़र्दा रंग का। मुझे अक्सर चावलों में ज़र्दा रंग का जो है फ्लेवर वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मम्मा ने चना बिरयानी रेडी की है। तो जनाब आप भी ट्राई कीजिएगा, ये ट्रिक बहुत मज़े की है। इससे चावलों में एक ख़ास कलर आता है, एक लुक आती है। और जो है इस तरह आप इसको दम भी आसानी से लगा सकते हैं। अब ये हमारा दम हो गया है, अब हम इसको ओपन करते हैं। 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। सलाद मेरा तकरीबन साथ रेडी हो चुका है, चावल हमारे पक के रेडी हो चुके हैं। चलिए हम दम जो है इसको हम ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसी कातिलाना खुशबू है कि आला आप इस रेनी डे में ऐसे गर्मा गर्म चावल पेश करेंगी ना, बस आपके घर वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी तरकीब के मुताबिक बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कोई एक्स्ट्रा मसाले स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि अक्सर घरों में कुछ मसाले जात जो है वो नहीं मिलते या नहीं अवेल होते। बिल्कुल सादा, सिर्फ रेड चिली ऐड की है, ग्रीन चिली ऐड की है, टोमेटो ऐड किया है। कड़ी पत्ता जो है वो आपकी उस पे है कि आप डालें या ना डालें, चॉइस पे है। तो ये देखें हमारे गर्मा गर्म चावल रेडी हो चुके हैं। आपने खाने हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए उम्मे खनसा को, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आसान होम रेमेडीज़ के लिए, होम डिशेज़ के लिए। और कुकिंग के साथ साथ मेरा ब्यूटी चैनल भी है, और साथ साथ मेरी बेटी खौला इरफान की तिलावत भी बहुत जल्द मैं जो वो कर दूँगी, उसका अपना चैनल बनने वाला है, उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमने राइस जो है अपने डिश आउट कर लिए हैं। इसे चाहें तो आप सलाद के साथ इंजॉय करें, या जैसे आपको पसंद हो, या आप इसको रायते के साथ भी जो है इंजॉय कर सकते हैं। सलाद मैंने चावल बनाते बनाते साथ साथ बना लिया था। आप भी अपना टाइम वेस्ट मत किया करें, साथ साथ छोटे मोटे काम किया करें। और उम्मे खनसा को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।